आज का क्वेश्चन मेटलर्जी का बेस कॉन्सेप्ट है। हम ओर का मीनिंग समझेंगे, फिर उसकी केमिस्ट्री, सोर्स, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है और रियल लाइफ यूजेस क्या हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। ओर का सिंपल आइडिया ये है, ऐसा नेचुरली अकरिंग मिनरल जिसमें मेटल इतनी अमाउंट में हो कि उसे इकोनॉमिकली निकालना पॉसिबल हो, यानी सिर्फ मेटल होना इनफ नहीं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट भी हो पाना चाहिए। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, हर मिनरल ओर नहीं होता। अगर मेटल की परसेंटेज कम है या सेपरेशन बहुत महंगा है तो वो मिनरल ओर नहीं माना जाता। ओर के साथ इम्प्योरिटीज भी होती हैं जिनको हम गैंग बोलते हैं। ओर की केमिस्ट्री का मतलब होता है ओर किस केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट है और मेटल को फ्री करने के लिए कौन सी रिएक्शंस यूज होंगी। मोस्टली मेटल्स ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स या हैलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं और केमिस्ट्री डिसाइड करती है रोस्टिंग करना है या कैल्सिनेशन, रिडक्शन किससे होगा या इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल से केमिस्ट्री और क्लियर हो जाती है। आयरन का हेमेटाइट ऑक्साइड फॉर्म है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड मोस्टली ऑक्साइड या हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड सल्फाइड और कॉपर पायराइट सल्फाइड। ये हेल्प करता है एक्सट्रैक्शन के पहले हीटिंग विद एयर चाहिए या विदाउट एयर। सोर्सेज की बात करें तो ओर्स अर्थ क्रस्ट में रॉक्स के साथ डिपॉजिट्स में मिलते हैं। माइनिंग लोकेशंस जियोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, जैसे वेन्स, लोड्स या सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। प्रैक्टिकल आंसर में हम जनरली ये लिखते हैं, ओर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस इन द अर्थ क्रस्ट। अब एक्सट्रैक्शन का ओवरऑल रोड मैप समझो। गोल क्या है? इम्प्योरिटीज हटाना, फिर कंपाउंड को मेटल में कन्वर्ट करना और लास्ट में मेटल को प्योरीफाई करना। इस ऑर्डर से जाने से प्रोसेस लॉजिकल लगता है और स्टेप्स याद रहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का रीजन ये है कि गंगू को पहले ही रिमूव कर दें, वरना बाद की रिएक्शन स्लो, कॉस्टली और इम्प्योर हो जाती हैं। मेथड ओर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जैसे डेंसिटी, मैग्नेटिक नेचर या सरफेस बिहेवियर। फिर आता है केमिकल कन्वर्जन। सल्फाइड ओर्स को यूजुअली रोस्टिंग से ऑक्साइड बनाते हैं क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ओर्स को कैल्सिनेशन से हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर रिमूव करके ऑक्साइड बनाया जाता है। ऑक्साइड बन जाए तो रिडक्शन ईजियर होती है। रिडक्शन स्टेप में हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस किया जा सकता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है क्योंकि केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स काम नहीं कर पाते। लास्ट स्टेज में हम रिफाइनिंग करते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्टेड मेटल में थोड़ी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। रिफाइनिंग का मेथड मेटल पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कॉपर के लिए कॉमन है, डिस्टिलेशन जिंक जैसे वॉलेटाइल मेटल्स के लिए, और जोन रिफाइनिंग हाई प्योरिटी सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। अब यूजेस। ओर का डायरेक्ट यूज मोस्टली एक्सट्रैक्शन के लिए होता है, लेकिन एंड गोल मेटल्स या एलॉयज मिलना है। आयरन ओर से स्टील बनता है कंस्ट्रक्शन और मशीनरी के लिए, एल्यूमिनियम ओर से लाइट वेट पार्ट्स, कॉपर ओर से इलेक्ट्रिकल वायरिंग और जिंक ओर से गैल्वेनाइजेशन। अगर तुम आंसर लिख रहे हो तो बेस्ट स्ट्रक्चर ये होता है: डेफिनेशन, ओर वर्सेस मिनरल, केमिस्ट्री विद 2 to 3 एग्जांपल्स, सोर्सेज माइनिंग इन अर्थ क्रस्ट, एक्सट्रैक्शन का फ्लो और यूजेस। इस फॉर्मेट में आंसर कंप्लीट भी होता है और मार्क्स फ्रेंडली भी।